हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट टाइम हमने कर लिया था एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन, अलग अलग स्पेशल टाइप से मैंने तुम्हें बता दिया है। आज हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन की लास्ट टाइप की रिएक्शन है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। जिन एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसके कारण कुछ रिएक्शन होती है, वे रिएक्शन करेंगे। या फिर हम कुछ स्पेशल रिएक्शन नाम देते हैं जिनको कंडेंसेशन रिएक्शन, क्या नाम दिया जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो देखिएगा कंडेंसेशन में होता क्या है। वैसे तो कंडेंसेशन में दो पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन में। यहां पे कंडेंसेशन किसके कारण है, अल्फा हाइड्रोजन के कारण है। सबसे पहले जो कंडेंसेशन है या अल्फा हाइड्रोजन के कारण जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या नाम होता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम है। इसलिए मैंने इकट्ठे बहुत सारे टाइप के रिएक्शन आएंगे, इकट्ठा तो नाम दे सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, लेकिन यहां पे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन के कारण रिएक्शन होती है उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, केवल वो एल्डिहाइड या फिर वो कीटोन जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिनके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। उनको हम क्या नाम देते हैं, वे एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। लेकिन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कंडेंसेशन रिएक्शन तो देते हैं लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं। तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए इनको स्पेशल नाम भी दे दिया गया है, एल्डोल कंडेंसेशन इसी के अंतर आती है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या करा है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे कि मान लेते हैं मैंने ये ले लिया, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। क्यों, सी डबल बॉन्ड ओ से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और उस पे जो हाइड्रोजन होते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन। एक का एग्जांपल और ले लेते हैं, ये ले लिया सी डबल बॉन्ड ओ है, उससे नेक्स्ट कार्बन ये रही, इसको हम कौन सी कार्बन बोलेंगे, अल्फा कार्बन। इसके पास हाइड्रोजन है तो ये अल्फा कार्बन है, इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। एक आपके पास ये है, अब ये देखिएगा क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, सी डबल बॉन्ड हो ये रहा, उससे नेक्स्ट कार्बन ये रही, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा खुद ही, ये देखिएगा इस कार्बन के 4 बॉन्ड, 2 3 4, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो कंडीशन समझ में आ गई, क्या होना जरूरी है, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। देखिएगा कैसे होता है एल्डोल कंडेंसेशन, फिर मैं बताऊंगा इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन क्यों पड़ा, ये सब कुछ आपको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या करा, आप कोई भी ले लो, मान लेते हैं मैंने ये ले लिया, ये आपके पास है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल। इसके 2 पार्टिकल लेने होते हैं, ये सेकंड पार्टिकल भी ले लिया। आपको पेपर में नहीं भी दिया होगा तो आपको खुद से लेना है, मैंने 2 अलग अलग लिए हैं, इकट्ठे भी ले सकते थे। इसमें भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, आपके पास आ सकता है डाइल्यूट NaOH। पहला स्टेप रिवर्सिबल होता है, डाइल्यूट NaOH नहीं लिखा हुआ हो, डाइल्यूट BaOH ट्वाइस भी आ सकता है, ये भी वही काम करेगा, सेम एज इट इज, ठीक है, दोनों का काम सेम है, कोई भी आ जाए। तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, सेकंड पार्टिकल के अल्फा हाइड्रोजन से एक अल्फा कार्बन से एक अल्फा हाइड्रोजन, ये देखिएगा क्या रह गया, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, यहां से क्या निकल गया, एक हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन मैंने अलग से लिख लिया, यहां से हाइड्रोजन निकलने के बाद इसका एक बॉन्ड कम हो गया। अब वो हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, ये दोनों में से बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले लेगा, क्या बन जाएगा, CH3CHO, O ने H को ले लिया, क्यों, बॉन्ड टूटने के बाद इस ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन कम हुआ तो इसने जोड़ लिया। अब इस कार्बन का ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हुआ, देखो 1 2 3 ही है, 4th बॉन्ड कहां से बनाएगा, तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, ये देखिएगा जुड़ गए या नहीं जुड़ गए, इसलिए क्या है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, कौन सा है, एल्डिहाइड, और यहां पे कौन सा है, अल्कोहल, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है,
एल्कोहल, एल्कोहल का तो OL, एल्डिहाइड का ALD, दोनों उठा दिए और जोड़ दिए, क्या नाम हो गया, एल्डोल। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्कोहल है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रखा, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या रखा, एल्डोल कंडेंसेशन। अब आगे भी अगर आप इसको करवाना चाहते हो इस रिएक्शन को, तो ये आगे भी हो जाएगी। ये देखिएगा आगे क्या होगा, अब आगे देखिएगा, सबसे पहले इसको आप आगे हीट करोगे तो ये OH है, OH यहां से अल्फा कार्बन, अब इसको अल्फा नाम देंगे जिसको OH जुड़ा हुआ है। ये कौन सी कार्बन है, बीटा, ये कौन सी कार्बन है, बीटा। जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है वहां से एक हाइड्रोजन यहां से, एक OH यहां से, क्या निकल जाएगा, H2O। लिख दो, क्या रह गया, CH3, यहां पे क्या रह गया, CH, यहां पे भी CS, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। आगे ये देखिएगा, अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, यहां तक भी आपसे पूछा जा सकता। अब भी इसका नाम क्या रहेगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन को, स्पेशली इस रिएक्शन को कई तरीके से पूछता है, कैसे, कन्वर्ट इथेनल इनटू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ऐसे पूछा जा सकता है। तब तो आपको ये यहां से यहां तक करवाना है। क्यों, इस कंपाउंड का नाम देखिए, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन की चैन है, ब्यूट, फर्स्ट पे एल्डिहाइड है, इसलिए ये यहां से यहां तक। दूसरा, इस कन्वर्जन को कैसे पूछेगा, कन्वर्ट इथेनल इंटू ब्यूट टू इनल। ये देखिएगा, ये रहा ब्यूट टू इनल, 1 2 3 4, दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये रहा ब्यूट टू इनल। अगर ऐसा आता है इथेनल को ब्यूट टू इनल में करो, तब आपको यहां से यहां तक करना होता है। ये था एल्डोल कंडेंसेशन का। अगर इथेनल लेते हो तब ये बनता है, हो जाएगा। एक एग्जांपल और रखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का, फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा, हो जाएगा। एक और देखिएगा इसका एग्जांपल, ये ले लिया, मान लेते मैंने इस बार अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा, दोनों के पास हाइड्रोजन है। इसके कितने पार्टिकल लोगे, 2 पार्टिकल लिए जाएंगे। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका मन करे, हो जाएगा। क्या करेगा, इस दूसरे के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, ये रह गया, और इसका एक बॉन्ड कम हो गया। यहां से जो हाइड्रोजन निकाला उसको रख लेता हूं, ये कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सिंगल में, जो हाइड्रोजन यहां से निकाला था इस ऑक्सीजन को दे दो, हो गया। और इसके आगे CH3 ये नीचे जोड़ दिया। यहां पे पहले डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड तोड़ा तो एक बॉन्ड इसका कम हो गया, एक इसका, इसको तो जोड़ दिया हाइड्रोजन, इसका बॉन्ड जो कम हुआ वो इसके साथ जोड़ दिया सीधा, जिसका अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला था। देखो जुड़ गए या नहीं जुड़ गए, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन है। आगे इसको फिर से हीट करो तो इसमें से OH और इसमें से H, फिर से क्या निकाल देना, H2O, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिएगा, इसके और इसके बीच में डबल, आगे क्या है, CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड और CH3। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, वो गलतियां मत करना। ये आपके पास था एल्डोल कंडेंसेशन। बोलो समझ आया या नहीं आया। और इसका मैकेनिज्म और देख लेते हैं, इस डाइल्यूट NaOH का क्या काम है, ये सब कुछ हम देख रहे हैं एक एक करके। तो देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, हटा दो इन सबको। अब देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, इसका मैकेनिज्म क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, बहुत बार आ चुका है। तो देखिएगा, सबसे पहले कौन सी रिएक्शन लूं, ये वाली ले लूं जो पहले करवाई थी। ये देखिएगा, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये 2 लिए थे डाइल्यूट NaOH, और सीधा क्या बन गया था, ये बना था आपका, ये बना था ना। उसके बाद वाटर निकाला था मैंने, 2 पार्टिकल सीधा लेके। पहली रिएक्शन देखो एल्डोल कंडेंसेशन की, यही करवाई थी या नहीं करवाई थी। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले इसका एक पार्टिकल ये ले लिया, हो गया। इस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अलग से दिखा दिया, ये दिखा दिया। इसके ऊपर OH नेगेटिव आएगा, कौन आएगा, OH नेगेटिव।
कहां से आया है ये OH नेगेटिव? ये रिवर्सिबल स्टेप होता है। ये OH नेगेटिव फ्रॉम डाइल्यूट NaOH लिया था ना आपने, उसी से आया। ये क्या करेगा, इसको H पॉजिटिव चाहिए। कहां से? इस अल्फा कार्बन का जो ये हाइड्रोजन होता है ना, ये एसिडिक होता है, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जा सकते हैं, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये क्यों होता है एसिडिक, वो भी बताऊंगा इस C डबल बॉन्ड O के कारण। क्यों? जैसे इस पे नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस में आ सकता है, इसलिए क्या है, ये बहुत फास्टली इसके ऊपर नेगेटिव लेके आता है। ये H पॉजिटिव, इस H पॉजिटिव को ये OH नेगेटिव, ये लीजिएगा, क्या बन गया? H2O। यहां पे क्या आ गया? CH2 पे परमानेंट नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OH। ये इसका इंटरमीडिएट है। कौन सा इंटरमीडिएट है? कार्बायनाइन इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, इसलिए कार्बायनाइन इंटरमीडिएट है। और ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप है। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेम ऑफ द स्लो स्टेप या राइट द स्लो स्टेप ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ये स्लो स्टेप होता है इसका, यानी कि इसमें इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए ये स्लो स्टेप है। ये बन गया। अब ये इंटरमीडिएट देखिएगा किस पे अटैक करेगा। अब ये L को, इसके 2 पार्टिकल यूज हुए थे ना, एक तो ये ले लिया, दूसरा पार्टिकल फिर से ले लो, ये ले लिया, और ये इंटरमीडिएट इसके ऊपर अटैक करेगा। अब देखिएगा कैसे करेगा, ध्यान से। C डबल बॉन्ड OH हो गया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे, आपको पता है इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पे पॉजिटिव। ये नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, करेगा या नहीं करेगा? तो देखिएगा क्या बन गया, नेगेटिव। ये यहां पे अटैक करेगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH हो गया। ये देखिएगा, ये इससे जुड़ गया और ये नेगेटिव, इतना हो गया। अब ये नेगेटिव फिर से H को लेगा, देखो H तो जुड़ा हुआ, कहां से? जो आपने H2O डाला था, ये H2O, ये OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव कुछ समय के लिया था, परमानेंट नहीं लिया था। ये वापस H पॉजिटिव दे देगा और खुद किस में चेंज हो जाएगा? OH नेगेटिव में, क्योंकि जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। इसका छोड़ा हुआ H पॉजिटिव ये ले लेगा, क्या बन जाएगा? ये देखिएगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। बोलो इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में फिर भी रख सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। ये था मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने एल्डोल कंडेंसेशन तुम्हें बता दिया है अच्छे से, क्या क्या होता है इसके अंदर, एक एक बात बिल्कुल अलग अलग बताई है। हो जाएगा ये, या फिर मैकेनिज्म में कुछ पूछना आपको और कोई डाउट हो तो मैं आपसे रख सकता हूं, हो जाएगा। ये था एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं तो फिर आपका एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। कर दूं रफ इसको। अब देखिएगा, तो एल्डोल के साथ साथ अब कंडेंसेशन की बात चल रही है, तो आगे हमारे पास आया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या आया? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक रिएक्शन आई क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल, एल्डोल से ही बनी है क्रॉस एल्डोल, बिल्कुल वही मैकेनिज्म, सेम सब कुछ है। देखिएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल में क्या कह रहा है? आपने एल्डोल पढ़ा, एल्डोल में हमने क्या देखा है? एल्डोल के अंदर हमने देखा है कि 2 मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, और वो दोनों मॉलिक्यूल कैसे ले रहे हैं? सेम टाइप के। कैसे होने चाहिए? सेम। या तो दोनों एल्डिहाइड सेम हो या दोनों कीटोन, लेकिन उनके अंदर क्या होना जरूरी था? अल्फा हाइड्रोजन। यही कहा था ना। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम देखने जा रहे हैं क्रॉस एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल में क्या है? क्रॉस एल्डोल में देखिएगा, आप या तो 2 एल्डिहाइड लोगे या फिर 2 कीटोन लोगे, लेकिन वो अलग अलग। 2 एल्डिहाइड दोनों अलग अलग, या फिर 2 कीटोन लोगे, वो भी दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग। या फिर एक एल्डिहाइड ले लोगे और एक क्या ले सकते हो आप? कीटोन। तो क्या कह रहा है? 2 अलग अलग एल्डिहाइड लेने पर, या 2 अलग अलग कीटोन लेने पर, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेने पर जब हम कंडेंसेशन करवाएंगे तो उस कंडेंसेशन को हम क्या नाम देंगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बिल्कुल एल्डोल का ही टाइप है, सेम एज इट इज, लेकिन एल्डोल में दोनों मॉलिक्यूल सेम लेने थे, यहां पे 2 अलग अलग। या आप 2 एल्डिहाइड लोगे, वो भी अलग अलग, 2 कीटोन लोगे, वो भी अलग अलग, या फिर एक एल्डिहाइड और एक आप क्या ले सकते हो? कीटोन। एक बात और है, आप जो 2 अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन या एल्डिहाइड कीटोन लोगे, उनके अंदर एक में अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी है,
एक मॉलिक्यूल में, दोनों में कोई जरूरी नहीं है, आपके पास एक मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, दूसरे में नहीं भी होगा तब भी आपके पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। क्या कह रहा है, एक में, एक एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे कि सबसे पहले मान लेते हैं मैंने ले लिया दो एल्डिहाइड ले लिए, कौन कौन से, एक एल्डिहाइड ले लिया मैंने ये वाला HC डबल बॉन्ड OH ले लिया, और दूसरा एल्डिहाइड मैंने ये ले लिया। इनके बीच में मैं क्रॉस एल्डोल करवाना चाहता हूं, दो अलग अलग है, ये दो कार्बन का एल्डिहाइड, ये एक कार्बन का, इसलिए क्रॉस एल्डोल तो होगा। किसकी प्रेजेंस में बताया था क्रॉस एल्डोल, मैंने तुम्हें क्रॉस एल्डोल बताया था या तो डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट क्या बताया था BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड बताया था या नहीं बताया था। अब देखिएगा क्या होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, क्यों, C डबल बॉन्ड O से नेक्स्ट कार्बन इसमें है ही नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इसके अंदर C डबल बॉन्ड O से नेक्स्ट कार्बन ये रही, इसके पास अल्फा कार्बन, तो इसके पास जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, इसमें नहीं है। जिस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन हो आप उसको दूसरे नंबर पे ले सकते हो, ले लिया, अब आप करवा दो, बाकी सेम है। मैकेनिज्म आपको आता है, आपको बिना मैकेनिज्म के लिखना होता है, मैकेनिज्म जब आता है तभी लिखना होता है। अदरवाइज क्या किया था मैंने, इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया था, डबल बॉन्ड किस में चेंज कर दिया था, सिंगल बॉन्ड में। ये देखिएगा HCH और ये O, और यहां पे क्या शिफ्ट कर दिया था, H, यही था। ये कार्बन का क्या हो गया, एक बॉन्ड कम, क्यों, डबल बॉन्ड जब टूटा इसका भी एक बॉन्ड कम हुआ था, इसका भी, इसका बॉन्ड हमने कंप्लीट कर दिया, यहां से हाइड्रोजन दे दिया, इसका बॉन्ड कम रह गया। अब इसका बॉन्ड कैसे कंप्लीट होगा, इसका भी एक बॉन्ड कम है, क्यों, इसमें से हाइड्रोजन निकाला, तो इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ दो, यहां पे क्या रहा हुआ है CH2, एक हाइड्रोजन निकाल दिया था ना, आगे क्या है C डबल बॉन्ड OH। ये देखिएगा क्रॉस एल्डोल। आगे मैंने बताया था अगर आप इसको हीट कर दोगे तो इसमें से OH, इस कार्बन को अब अल्फा बोलेंगे, जिसको क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल के अकॉर्डिंग चलेंगे तब, या फिर आप इसी में से जिसमें से पहले हाइड्रोजन निकाला था, एक हाइड्रोजन यहां से, OH यहां से, क्या निकाल दोगे, H2O। अगर H2O निकालोगे तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, ये देखिएगा HCH, उसके बाद क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आ जाएगा CH, उसके बाद क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाएगा H। यानी कि क्या बन जाएगा आपके पास, ये अल्फा बीटा। देखो जिस कार्बन को C डबल बॉन्ड O है उस कार्बन से अगली कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, उससे अगली कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा। इसलिए क्रॉस एल्डोल या एल्डोल में फाइनल में जो प्रोडक्ट बनता है ना, इनका नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अगर कीटोन लोगे तो अल्फा बीटा। देखो अल्फा और बीटा पे अनसैचुरेशन है, इसलिए इनका एक और नाम भी होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कीटोन लेते हैं यहां पे तो कीटोन बन जाता है। ये देखिए क्रॉस एल्डोल। आया या नहीं आया समझ में, अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये था आपके पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बोलो इसमें कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको ना समझ में आया हो। अब इसका मैकेनिज्म आपको पता है, वही मैकेनिज्म लगना है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, ये CH3 जो होता है C डबल बॉन्ड OH, मैंने बताया था अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है ना, ये कैसा हाइड्रोजन बताया था, एसिडिक। क्यों, जब ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो ये H पॉजिटिव बन के निकलता है, यहां पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव आने के बाद ये किस में आ जाता है, इस C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में। इसलिए ये हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप के कारण दिस अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। आफ्टर रिमूविंग अल्फा हाइड्रोजन द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन इज इन रेजोनेंस विद द C डबल बॉन्ड O, और ये रेजोनेंस के कारण कैसा हो जाता है, स्टेबल। इसलिए अल्फा हाइड्रोजन कैसा बताया था, एसिडिक। बोलो भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का, हटा दो इन सबको। आप देखिएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एक एग्जांपल और रख लेते हैं, इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा, देख लेना। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखिएगा, इस बार मैंने ये ले लिया, एक ये एल्डिहाइड ले लिया और एक ये एल्डिहाइड ले लिया, और आपसे कह दे इनके अंदर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाओ, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH। अब क्या करोगे, अब बात ध्यान से सुनना मेरी एक एक। C डबल बॉन्ड O से अगली कार्बन ये रही, इसमें अल्फा कार्बन। C डबल बॉन्ड O से अगली कार्बन ये रही, अल्फा कार्बन।
इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी। अगर ये दोनों सेम होते ना तब तो किसी का भी, चाहे इस कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, चाहे इस कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन जब अलग अलग लोगे तो कंफ्यूजन ये हो गया, इस कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे या इसके निकलेंगे, कंफ्यूजन तो हो गया। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, जब दो अलग अलग एल्डिहाइड या अलग अलग कीटोन लेते हो और अगर दोनों के पास, उन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब आपके 4 प्रोडक्ट का मिक्सर बनेगा। कितने प्रोडक्ट का? 4 प्रोडक्ट मिक्सर इज ऑब्टेन। याद रखना, मैं बताऊंगा कैसे। इफ द 2 एल्डिहाइड्स आर टेकन विद द alpha hydrogen, different aldehyde with alpha hydrogen, then 4 products are formed in the cross aldol। अब ध्यान से सुनना, ये बात पूरी पते की है, सुनने की है। 4 प्रोडक्ट कैसे कह रहा हूं। सबसे पहले तो क्या हो सकता है, 1 मिनट के लिए इन सबको भूल जाओ। सबसे पहले क्या हो सकता है, आपने ये डाला, पता नहीं उस बीकर में जिसमें ये लिए कितने मॉलिक्यूल है, कोई एक एक मॉलिक्यूल थोड़े डाला है। अरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पता नहीं आपने कितने मॉलिक्यूल डाल रखे, लाखों करोड़ों कितने मॉलिक्यूल डाल रखे होंगे। तो वे मॉलिक्यूल कैसे रिएक्शन करते हैं देखिएगा। सबसे पहले ऐसे हो सकता है शायद ये वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करता हो, ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता हो, ओनली इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हो। अगर इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हो तो प्रोडक्ट देखिएगा क्या बन सकते हैं। अगर केवल और केवल इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो आपस में इनकी रिएक्शन होगी, इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो क्या बनता है, ये देखिएगा ध्यान से, मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा, शायद इसके मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करते हो, केवल इसके मॉलिक्यूल। अगर इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे ओनली तो कितने मॉलिक्यूल, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स तो लगेंगे, तो इसके 2 मॉलिक्यूल। अब कहोगे सर इसका तो एक ही है। अरे जिस बीकर में आपने ये दोनों डाल रखे हैं, पता नहीं कितने इसके मॉलिक्यूल और कितने इसके हैं, शायद ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करता हूं। हमने ये फर्स्ट कंडीशन मान ली, केवल ये पार्टिसिपेट करेगा तो इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक प्रोडक्ट। देखिएगा इसके अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, अब दोनों सेम है। अब आप इससे निकालो या इससे, बात सेम है। इसके अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, इस हाइड्रोजन को यहां पे जोड़ दो और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो, क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये क्या है CH, ऊपर क्या है OH, हो गया। फिर ये कार्बन इससे जुड़ेगा, जिस अल्फा हाइड्रोजन निकाला इससे, यहां पे क्या रहा हुआ है CH, क्यों हाइड्रोजन निकाल दिया, और इस CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है CH3, आगे क्या है C डबल बॉन्ड OH। ये देखिएगा शायद ये प्रोडक्ट बन जाए, बन सकता है या नहीं बन सकता है। आगे आप क्या करोगे, इसमें से OH, इसमें से H, क्या निकल जाएगा H2O, और H2O निकलने के बाद फाइनली क्या बन जाएगा आपका CH2, यहां पे क्या है CH, इन दोनों में डबल बॉन्ड C के नीचे CH3 और आगे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। देखो ये प्रोडक्ट बन सकता है, बन सकता है या नहीं बन सकता है। अरे अगर केवल इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। अब दूसरी कंडीशन सुनिएगा, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग इस बार ये मान लो शायद इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ना करते हो, केवल इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हो। इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर से आपको कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2। ये मैंने ले लिए 2 मॉलिक्यूल्स, ये 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो फिर से क्या बनेगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स लोगे तो 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ये अल्फा कार्बन, इसका हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल में, और ये जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, बनाया तो था ये बन सकता है यहां पे CH2 C डबल बॉन्ड OH, और आगे हीट करने पर क्या बन जाता था, इसमें से OH, इसमें से H, क्या निकल जाएगा H2O, क्या बन जाएगा CH3, यहां पे CH, ये डबल बॉन्ड यहां पे CH, और आगे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये भी तो बन सकता है, 2 कंडीशन हो गई। तो एक प्रोडक्ट ये एक ही है, बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। लेकिन जब आप लिखोगे ना इन दोनों के प्रोडक्ट तो ये सारे लिखने पड़ेंगे, लेकिन ये कंडीशन मैं आपको अलग अलग लेके क्यों बता रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए। तो मैंने क्या कहा, शायद इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ना करें, केवल इसके पार्टिसिपेट कर जाएं और ये प्रोडक्ट बना ले, हो जाएगा इतना। ये हटा दूं, आप रफ में डाल लेना एक बार, फिर आपको कंप्लीट समझ में आएगा। अब तीसरी कंडीशन सुनिए, इसको हटा दूं। अब देखिएगा ये प्रोडक्ट तो रख लेना, प्रोडक्ट तो काम आएंगे, इस प्रोडक्ट को भी रख लेता हूं। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, तीसरी कंडीशन ये कह रहा है ये दोनों पार्टिसिपेट करें, ये भी और ये भी, लेकिन इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज होता हो, शायद इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा तो क्या बनेगा, ये देखिएगा केवल और केवल इसका यूज होगा तो क्या होगा, इसके अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल में, और ये कार्बन सीधा इससे जुड़ेगा, ये यहां पे क्या बच गया CH, और इसके नीचे जोड़ दो CH3 और आगे क्या जोड़ दो C डबल बॉन्ड OH।
फिर इसमें से OH और इसमें से H, फिर से क्या निकल जाएगा H2O, क्या बन जाएगा CH3। ये यहां पे क्या आ गया CH, यहां पे दोनों में क्या आ गया डबल बॉन्ड, C के नीचे CH3 और आगे क्या है, शायद ये प्रोडक्ट बन जाए। हो सकता है केवल इसके अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हो। तीसरा कंडीशन ये हो गई। अब फोर्थ कंडीशन सुनिए, इनको भी हटा दूं। फोर्थ कंडीशन क्या है आपके पास, फोर्थ कंडीशन ये है शायद इसके अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट ना करते हो, इसके अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हो। अगर इसके अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। तो पहले इसको लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH, और ये डबल बॉन्ड सिंगल में O के ऊपर कौन जुड़ जाएगा H, यहां से ये जुड़ गया। और ये कार्बन अब इस कार्बन से, यहां पे क्या रह गया हाइड्रोजन निकलने के बाद CH2 और आगे क्या है C डबल बॉन्ड OH, यही है। फिर इसमें से OH इसमें से H, क्या निकल जाएगा H2O, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये देखिएगा, ये भी हो सकता है। ये देखो और कोई कंडीशन बचती हो तो बताओ आप। तो इस तरीके से ये 4 प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप प्लस करके आपको चारों लिखने पड़ेंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं पता क्यों बता रहा हूं, ताकि जब आप प्रोडक्ट बनाओ तो ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया और ये कैसे, ये पूछोगे या किसी को बताओगे तो कैसे बताओगे भाई ये कैसे बन गए प्रोडक्ट। अदरवाइज आप पेपर में तो ऐसे लिखने हैं। अरे समझ आया या नहीं आया? एक बार मैंने क्या मान के चला, शायद इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ही ना करते हो, केवल इसके मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो ये बनेगा। अब इसके मॉलिक्यूल शायद पार्टिसिपेट ना करते हो, केवल इसके, तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। तीसरी कंडीशन, केवल इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इसका अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये प्रोडक्ट। तो इसलिए 4 पॉसिबिलिटी है, तो चारों प्रोडक्ट आपको दिखाने पड़ेंगे। मैंने अलग अलग तुम्हें बता दिया। बोलो समझ आया या नहीं आया? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो जब भी आपके पास ऐसे डिफरेंट एल्डिहाइड हो और दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे वो आपको मैंने बता दिया। एक बार इसके अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करें, एक बार इसके अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करें, या फिर क्या है, एक बार फिर केवल ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता हो, एक बार ये मॉलिक्यूल, बन गए 4। इसके अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे 1, इसके अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे 2 प्रोडक्ट, केवल इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे 3रा, और इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे 4था। बन गए ना चारों प्रोडक्ट। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एक बार फिर से आप ध्यान से सुनोगे ना, मन लगा के इस वीडियो को, आपको क्रॉस एल्डोल पता चल जाएगा। हो जाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये था आपके पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें क्या है 4-6 प्रोडक्ट भी बनते हैं, लेकिन आपको इतनी दूर तक नहीं जाना, सिर्फ इतना पता करना। 2 अलग अलग एल्डिहाइड, 2 अलग अलग कीटोन, आप कुछ भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। एक और रखूं, अब देखिएगा, एक और सुन लीजिएगा फिर ध्यान से। ये देखिएगा, अब मान लेते मैंने ये ले लिया, ये आपके पास है, दूसरा ये आपके पास है। इन दोनों में क्रॉस एल्डोल करवाओ। इन दोनों में अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। क्रॉस एल्डोल आपको यहां पे करवाना है। इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसमें है, कहां पे है, C डबल बॉन्ड O से नेक्स्ट कार्बन ये रही। इसका हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट कर दो, डबल बॉन्ड सिंगल में कर दो। फिर ये देखिएगा CH और ये O के ऊपर कौन आ गया H, हो गया इतना। इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, ये लो, यहां से इस कार्बन का जोड़ दो, इसको क्या रह गया यहाँ पे CH2, उसके जस्ट आगे क्या है C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O के नीचे क्या है, ये देखिएगा। बन गया नहीं बन गया? अगले केस में ये OH और ये H क्या निकल जाएगा, फिर से H2O निकाल दो, फिर से H2O, अब फिर से जोड़ दो, हीट किया, ये तो वही है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है। बोलो समझ आया या नहीं आया? इतना अब करवा दो, क्या बन गया आपके पास फाइनली। ये देखिएगा भी आपके पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल था ये भी। अरे समझ आया या नहीं आया? केवल इसमें अल्फा हाइड्रोजन था, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो तो 4 क्या 6 क्या 8 प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैसे अल्फा हाइड्रोजन है। बोलो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्रॉस एल्डोल, इससे पहले हमने किया था एल्डोल कंडेंसेशन, अब मैंने तुम्हें बता दिया क्रॉस एल्डोल। बस एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आप 2 अलग अलग लोगे, चाहे 2 एल्डिहाइड ले लो अलग अलग, चाहे 2 कीटोन अलग अलग ले लो, या एक एल्डिहाइड और एक क्या ले सकते हो आप, कीटोन ले सकते हो। ये था एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल।
हो जाएगा। अब एक बात सुनिएगा मेरी पूरी ध्यान से, कभी कभी क्या होता है, हटा दो इन सबको, कभी कभी क्या होता है, इस करोस एल्डोल को एक और नाम भी दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, देखिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप करोस एल्डोल कंडेंसेशन में एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड यूज कर रहे हो, जैसे अभी अभी यूज किया था जस्ट, देखिएगा अगर एक मॉलिक्यूल आपने बेंजल्डिहाइड लिया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी, मान लेते ये करवा दी मैंने, ये देखिएगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कैसी रिएक्शन होगी, ये करोस एल्डोल कैसी होगी, करोस एल्डोल मैं करवाना चाहता था, करोस एल्डोल, इसका अल्फा हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड सिंगल में, तो क्या बन जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये OH यहां पे क्या CH, ये बॉन्ड इसके साथ CH2, उसके बाद क्या C डबल बॉन्ड OH, यही है ना। उसके बाद आप इसको हीट करोगे तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH, क्या निकल जाता है H2O, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। इस रिएक्शन का एक और नाम भी आप रख सकते हो, कब, ध्यान से लिखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, ये मैं नीचे लगा दिया, अभी ध्यान से लिखिएगा, व्हेन इन द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वन एरोमेटिक एल्डिहाइड एक्ट एज रिएक्टेंट, एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्टेंट का काम कर रहा है। हमने देखिए ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है या नहीं है, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग वाला एल्डिहाइड अगर आपने लिया है, एक रिएक्टेंट अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है, देन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इज नोन एज क्लेसन कंडेंसेशन। तब इसको क्या नाम दिया जाता है, क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन भी नाम दिया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए क्रॉस एल्डोल को क्लेसन कंडेंसेशन कब नाम देते हैं, कब नाम दिया जाता है, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड एक आपने लिया है एज ए रिएक्टेंट और दूसरा आपका जो मर्जी है वो ले सकते हो, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे नहीं है, अरे C डबल बॉन्ड O से अगली कार्बन ये अल्फा, यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया था, क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीटेड है, काउंट कर सकते हो, तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो वन रिएक्टेंट इन द रिएक्टेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड टेकन एज वन मॉलिक्यूल एंड अदर molecule in which alpha hydrogen is present, then the condensation takes place called Claisen condensation। अगर आपने एक बेंजल्डिहाइड लिया है या एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है और दूसरा कुछ भी ले लो, तब इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल ना देके आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो इसको, क्लेसन कंडेंसेशन भी आप इसको नाम दे सकते हो। बोलो समझ आया नहीं आया, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, क्लेसन कंडेंसेशन, इसमें कोई डाउट हो किसी भी टाइप का आप रख सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो जाएगा। ये था एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। अब आगे चलते हैं, आपके पास कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, हटा दो इन सबको। अब देखिएगा कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आता है वो सुनिएगा ध्यान से। ये दे देता कभी कभी आपको, जैसे कि ये हमारे पास कभी कभार दे देता है और कहता है क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, इज दिस मॉलिक्यूल शोज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन को सेल्फ एल्डोल भी नाम दे सकते हैं, भी पजल मत हो जाना, नाम सेम है। क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकता है, कभी कभी ये पूछता है। अब बात की जाए तो C डबल बॉन्ड O से अगला कार्बन ये रहा अल्फा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, ये नहीं करेगा, इट नॉट शोज एल्डोल कंडेंसेशन। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड नाम है इसका, क्या नाम है, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड इसका नाम है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये दो जो CH3 ग्रुप है, दीज गिव्स द स्टीरिक हिंड्रेंस, these gives steric hindrance, due to steric hindrance alpha hydrogen not eliminate, alpha hydrogen इनमें से क्या नहीं हो सकता, alpha hydrogen is very weak acid, alpha hydrogen क्या है, बहुत ही weak acid है, यानी कि इसमें से क्या है, alpha hydrogen नहीं निकल सकता, और जब तक alpha hydrogen नहीं निकलेगा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इसको सराउंड कर लेते हैं, यहां से ये हाइड्रोजन निकलने के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं, ये इसको सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, भीड़ कर देते हैं, जिसको हमने स्टीरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग भी नाम देते हैं। ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ द 2 मिथाइल ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन कैन नॉट एलिमिनेट, सो इट इज ए वेरी वीक एसिड एंड नॉट शोज एल्डोल कंडेंसेशन। इसलिए कौन सी कंडेंसेशन शो नहीं करता है, एल्डोल कंडेंसेशन ये मॉलिक्यूल शो नहीं करता है। बोलो कोई क्वेश्चन हो तो। अब एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, एक एक बात बिल्कुल अलग अलग से। एल्डोल क्रॉस
एल्डोल के बारे में हो जाएगा। चले फिर आगे, अब आगे देखते हैं। तो फिर अब ये क्या कह रहा है, हटा दूं इन सबको। एक आपके पास है, अगर हमने 2 बेंजल्डिहाइड ले लिए, अगली जो कंडेंसेशन है वो है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या कह रहा है, सुनिएगा, नाम ध्यान से सुन लो। बेंजोइन कंडेंसेशन, मान लेते हैं मैंने ये ले लिया, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन होती है ये ले लिया, हो गया। एक और बेंजल्डिहाइड ले लिया, ये ले लिया, 2 बेंजल्डिहाइड ले लिए और इनके ऊपर मैंने डाल दिया KCN। क्या डाल दिया, KCN। तो इनके अंदर हो जाती है बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या हो जाती है, बेंजोइन कंडेंसेशन। कैसे, ध्यान से सुनिएगा आप। ये डबल बॉन्ड सिंगल में, यहां पे लिख दूं, चलो यहीं पे बना देता हूं, ये चेंज कर दिया, डबल बॉन्ड सिंगल में हो गया। ये जो C डबल बॉन्ड हो वाला हाइड्रोजन, यही ये हाइड्रोजन यहां पे चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के बॉन्ड कंप्लीट। तो इस कार्बन का बॉन्ड कम रह गया, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज किया था, इसका बॉन्ड कम है। यहां से इस कार्बन का भी कम है, क्यों, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया था। तो इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ दो, ये जोड़ दिया, ये रहा ये कार्बन जिसको C डबल बॉन्ड हो, और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग। ये देखिएगा, इसका नाम होता है बेंजोइन कंडेंसेशन। इस रिएक्शन का नाम, आपने क्या किया, दोबारा सुनिएगा। ये हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम, डबल बॉन्ड सिंगल में इस हाइड्रोजन को यहां पे जोड़ दिया, हो गया। फिर इस कार्बन का बॉन्ड कम, इसका आपस में जोड़ दिया, बेंजोइन कंडेंसेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन, इसको नाम दिया जाता है। इसका मैकेनिज्म देखिएगा कैसे है, इसका मैकेनिज्म अगर आपको सुनना है, मैकेनिज्म ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन, इसका मैकेनिज्म कैसे है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास यही था बेंजल्डिहाइड, ये ले लिया मैंने बेंजल्डिहाइड। ये जो KCN है, इसका CN नेगेटिव, हमारे पास इंपॉर्टेंट तो क्या है, CN नेगेटिव। ये CN नेगेटिव आया, कहां पे अटैक करेगा, आपको पता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव और ये कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये CN नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, करेगा या नहीं करेगा, जोड़ देते हैं। फिर इसको क्या बन जाएगा आपके पास, ये देखिएगा, CO नेगेटिव H, और यहां पे कौन जुड़ गया, CN। इतना बोलो, समझ आया या नहीं आया, अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, अगले केस में देखिएगा। फिर अब देखिएगा क्या होगा, क्या होगा, अब ये जो प्रोटॉन है ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट होगा तब देखिएगा क्या होगा, ध्यान से, प्रोटॉन शिफ्ट। क्या होता है इसके अंदर, प्रोटॉन शिफ्ट। ये प्रोटॉन शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तभी तो नेगेटिव के पास जाएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे छोड़ जाएगा। अगर इसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, ये आपके पास ये आगे C, ऊपर O, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नीचे CN, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पे शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर, तो ये OH बन गया। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया, अरे सिर्फ इस प्रोटॉन को यहां पे शिफ्ट कर दिया तो ये नेगेटिव इस कार्बन पे रह गया। और लास्ट केस में क्या होगा, अब आपका दूसरा मॉलिक्यूल रहा हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल यूज हुआ अभी बेंजल्डिहाइड का, दूसरा तो रहा हुआ, ये मैंने दूसरा मॉलिक्यूल भी यूज कर लिया, यहां पे ये यूज कर लिया, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे हमें पता है ऑलरेडी, यहां पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है ये कौन सी कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे करेगा या नहीं करेगा। अगर अटैक करेगा तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, ये देखिएगा आपके पास, मैं यहां पे बना देता हूं, ये C, वो OH था, यहां पे CN था, ये बॉन्ड बनाया, इसने बॉन्ड किसके साथ बनाया, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ध्यान से सुनिए क्या बन गया, ये रहा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का ये कार्बन कौन सा है, CH, ये रहा CH, मैंने ये दिखा दिया CH, इसका बॉन्ड ये बन गया, यही बनाना, इस CH का बॉन्ड इस C से, और इस CH के ऊपर क्या है, CO, और यहां पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, यहां पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये बोलो इतना समझ आया या नहीं आया, अरे ये हमारे पास हो गया है। अब जैसे ही करोगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना एक मेरी बात, ये आपका H था, इसको मैं थोड़ा सा अलग से दिखा दूं, ये क्या करेगा, ये वापस यहां पे आ जाएगा, वापस यहां पे आएगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5,
होंगे या नहीं होंगे? और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या करेगा, इसके 5 बॉन्ड कम हो जाए, ये Cn नेगेटिव वापस निकल जाएगा, निकल गया। और ये Cn नेगेटिव वापस निकलेगा, ये -Cn नेगेटिव, इस H पॉजिटिव का क्या होगा, इसका ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो देखिएगा क्या बन गया आपका फाइनली प्रोडक्ट, ये देखिएगा मेरी ध्यान से, ये यहां पे C, ऊपर क्या हो गया डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, आगे ये बॉन्ड के आगे ये क्या है CH के नीचे है बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर क्या है O के साथ कौन जुड़ा हुआ H। ये देखिएगा इसका मैकेनिज्म। अरे बोलो कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो अब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब देखिएगा फिर से, सबसे पहले Cn नेगेटिव ने, हमें पता है ये तो ऑलरेडी, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये हो गया। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब मैंने इस H पॉजिटिव को यहां पे शिफ्ट कर दिया, हो गया। शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, ये H नेगेटिव यहां पे शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब इस कार्बन के नेगेटिव ने इस C पे अटैक किया, क्योंकि इस पे पॉजिटिव होता है, तो ये कार्बन और ये जुड़ गया, ये देखो ये जुड़ गया। अब क्या किया, इस प्रोटॉन को अब इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया। कैसे? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस पे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो यहां पे इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे थे, उनको कम करने के लिए Cn नेगेटिव वापस निकल गया। देखो Cn का तो काम था सिर्फ कैटालाइज करना इस रिएक्शन को। ये देखिएगा बेंजोइन कंडेंसेशन हो गई आपकी कंप्लीट। कौन सी हो गई है? बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो मैंने आपको इस वीडियो में 2 बता दिए हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया है एल्डोल कंडेंसेशन के साथ? क्रॉस एल्डोल। तीसरा आपके पास बेंजोइन कंडेंसेशन। अभी कंडेंसेशन और भी बहुत सारे टाइप के हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। समझ में आता है आपको सब कुछ तो आप कमेंट किया करो, मेरे को बताया करो यस सर हमें समझ आ गया है। आप कमेंट किया करो, लाइक भी किया करो वीडियो को, और मैं काफी दिन से अब नहीं कह रहा हूं, आप सब्सक्राइब और शेयर ये भी जरूर किया करो। अपने दोस्तों को भी सलाह दिया करो कि हम इस चैनल से केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू।